लोअर एब्डोमेन पेन होना, वीकनेस होना, कमजोरी होना, वीकनेस, चक्कर आना, वोमिटिंग होना, यूरिन में जलन की समस्या भी देखी जाती है और गैस की भी समस्या देखी जाती है, जिसके कारण स्टूल पास होने में दिक्कत होती है। इनफर्टिलिटी क्या होती है, किस प्रकार से इसको आप देख रहे हैं जो आसान भाषा में लोग समझ जाए? देखिए, इनफर्टिलिटी एक शब्द है, इंग्लिश शब्द है ना, जिसको हम लोग निसंतान कहते हैं। निसंतान की जो समस्या है ना, वही इनफर्टिलिटी है। एक मोटी मोटी भाषा में जो हम लोग गांव घर में एजुकेशन। तो आज के डेट में ओवेरियन सीस्ट और इनफर्टिलिटी जैसी समस्या काफ़ी खास करके यूपियों में देखा जा रहा है। और ओवेरियन सीस्ट तो एक आम समस्या बन गई खास करके यूपियों में। हमें लगता है 20 साल से 25 साल की उम्र के बच्चियों में यह काफ़ी देखा जा रहा है। जो गांव देहात के महिला हैं उनको जानने में क्या कौन सी बीमारी सबसे बड़ा लक्षण दिख रहा है? इसमें सब ये इरेगुलर मैसेज होती है, जिसको मासिक धर्म कहते हैं, जो कभी आपको मैसेज आएगी तो कभी नहीं आएगी। इस प्रकार के मेन लक्षण आपको दिखाई देते हैं। मतलब रेगुलर जो आती है मासिक चक्र हाँ, वो नहीं देखिए, आती? हर महीने में आपको आती है। जिस प्रकार आपको नहीं आएगी, कभी आपको आती है तो कभी नहीं आती है, इस प्रकार की। बहुजन महापुरुषों की सभी पुस्तकें और उनके क्रांतिकारी विचारों का संग्रह अब घर बैठे पाएं मूल निवासी बाजार से, जहां मिलता है ज्ञान और जागरूकता का खजाना। यहां उपलब्ध है बुद्ध, फूले पेरियार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरित किताबें, साथ ही साथ जय भीम के झंडे, पोस्टर और बहुजन मिशन की प्रचार सामग्री। सब कुछ एक ही स्थान पर पाएं। कम खर्च, आसान ऑर्डर और घर तक की डिलीवरी की सुविधा। व्हाट्सअप करें 9709893519 पर, या हमारे वेबसाइट पर जाए www.मूलनिवासीबाजार.com पर। मूल निवासी मेगा मार्ट ऑफिशियल, बहुजन मूल निवासियों का अपना स्टोर। इस वक्त हम कंकड़बाग के डॉक्टर भारती होम्यो गायनिक सेंटर में मौजूद है और हमारे साथ जो सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुरुचि और अशोक कुमार हैं डॉक्टर, और इनसे हम जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बीमारियां होते हैं इनको ये लोग किस प्रकार से ठीक करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं और उसके पीछे जो रीजंस रहता है, कारण रहता है, वो क्या चीज़ होता है। सुरुचि जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। ये बताइए आप कि जो स्त्री रोग संबंधित जो बीमारियां होता है ये क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या होता है? यहाँ स्त्री से संबंधित ओवरियन सिस्ट और इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो ये ओवेरियन सिस्ट होती क्या है? ओवेरियन सिस्टम क्या होती है? हाँ, ओवेरियन सिस्ट होती क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो ओवरीज महिलाओं में एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग होता है, जो या पेट के निचले हिस्से के यूटेरस के दोनों तरफ, बाएं और दाएं दोनों तरफ होती है, जिसमें सिस्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें इन्फेक्शन फ्लूइड और सॉलिड आकार का सिस्ट बनता है, जो कि पेल्विक इन्फेक्शन और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बनती है, जिसको ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। और ओवेरियन सिस्ट होने के बहुत प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि इरेगुलर मेंसेज होना, लोअर एब्डोमेन पेन होना, वीकनेस होना, कमजोरी होना, वीकनेस मतलब चक्कर आना, वोमिटिंग होना, यूरिन में जलन की समस्या भी देखी जाती है और गैस की भी समस्या देखी जाती है, जिसके कारण स्टूल पास होने में दिक्कत होती है। ऐसे तो ओवेरियन सिस्ट के कई प्रकार होते हैं, लेकिन हेमोरेजिक सिस्ट मेन प्राय रूप से देखे जाती है। मुख्य इसका जो चीज़ होता है, जैसे मान हाँ, लीजिए गांव देहात के जो महिला है वो नहीं जान पाती है कि ये चीज़ क्या हो रहा है, तो जो गांव देहात के महिला हैं उनको जानने में क्या कौन सी बीमारी सबसे बड़ा लक्षण दिखाई देता इसमें ये इरेगुलर मैसेज होती है, जिसको मासिक धर्म कहते हैं, जो कभी आपको मैसेज आएगी तो कभी नहीं आएगी। इस प्रकार के मेन लक्षण आपको दिखाई देते हैं। है? मतलब रेगुलर जो आती है मासिक हाँ, चक्र वो देखिए, नहीं आती? हर महीने में आपको आती है। जिस प्रकार आपको नहीं आएगी, कभी आपको आती है तो कभी नहीं आती है, इस प्रकार की है। ये मेन वजह है। हाँ, ये मेन वजह है। और ये लोअर एब्डोमेन पेन मतलब पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द होगा। इसके अलावा और कहीं नहीं? नहीं, आपको चक्कर आएगी, मतलब उल्टियाँ आएगी, आपको कमजोरी महसूस होगा, पेशाब में जलन की समस्या देखी जाती है, इस प्रकार की
दिक्कत होती है। अब मैडम से जानकारी लिए, उसके बाद डॉक्टर अशोक जी हैं करते हैं। सर, इनफर्टिलिटी क्या होती है, किस प्रकार से इसको आप देख रहे हैं जो आसान भाषा में लोग समझ जाए? देखिए, इनफर्टिलिटी एक शब्द है, इंग्लिश शब्द है ना, जिसको हम लोग निसंतान कहते हैं। निसंतान की जो समस्या है ना, वही इनफर्टिलिटी है। एक मोटी मोटी भाषा में जो लोग गांव घर में एजुकेशन बोलते हैं। तो आज के डेट में ओवेरियन सीस्ट और इनफर्टिलिटी जैसी समस्या काफ़ी खास करके युवतियों में देखा जा रहा है। और ओवेरियन सीस्ट तो एक आम समस्या बन गई खास करके युवतियों में। हमें लगता है 20 साल से 25 साल की उम्र के बच्चियों में यह काफ़ी देखा जा रहा है, जो मेरा अपना अनुभव एक्सपीरियंस रहा है अपने क्लिनिक का। और यह एक मेरा सफल चिकित्सा रहा ओवेरियन सिस्ट का। और करीब करीब मैक्सिमम पेशेंट मेरा है किया है ओवेरियन सिस्ट का इलाज से ठीक हुआ और लाभान्वित होकर के अपने सुखमय जीवन आज है कि जी रहे हैं। और इसके कारण तो यह काफ़ी समस्या डेवलप होती है, जिसमें विशेष रूप से इनफर्टिलिटी और मिस कैरेज बार बार एबॉर्शन की समस्या, निसंतान जैसी समस्या उत्पन्न होती है। और इनफर्टिलिटी तो सब लोग जानते हैं कि किसी भी स्त्री के जीवन के लिए जो निसंतान की समस्या है वह सबसे बड़ी समस्या होती है किसी भी स्त्री के लिए। और मेरा प्रयास जरूर रहा अपने प्रैक्टिस के लाइफ में कि इस समस्या को कैसे है कि निदान किया जाए, क्योंकि आज तो दूसरे साइंस में काफ़ी खर्च, काफ़ी एक्सपेंस के लोगों को गुजरना पड़ता है, जो कि हर लोगों से संभव नहीं है। पटना में यहाँ प्रत्येक रविवार को है ना इससे ओवेरियन सीट क्या है सर, उसको थोड़ा बता दीजिए ना। देखिए, ओवेरियन सीट है ना, ओवेरियन सीट जो है किसी स्त्री में वह पेट के निचले हिस्से में यूट्रस के दोनों तरफ ये एक सिस्ट नुमा स्ट्रक्चर होता है सैक लाइक ओवरी में, जिसमें अंडे बनते हैं। और यही जब सिस्ट बनता है तो अंडे का सही से पूर्ण विकास नहीं होता है, जिसके कारण भ्रूण का डेवलप नहीं होने के कारण एक इनफर्टिलिटी, निसंतान जैसी समस्या उत्पन्न होती है। और मिसकैरेज करके कोई एक शब्दावली आता है मेडिकल में, उसको आप थोड़ा डिफाइन कर नहीं देखते हैं। मिसकैरेज जो बात है वह आप देखते होंगे कि जैसे कि किसी भी महिला में प्रेगनेंसी रुकता है 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, आप देखते होंगे कि बार प्रेगनेंसी रुका 1-2 महीना के बाद एबॉर्शन हो गया, प्रेगनेंसी रुका बार बार एबॉर्शन। तो इसी को है कि रिकरेंट मिसकैरेज एबॉर्शन, या आप हाँ ये इस तरह की जो बात है ना, बार बार गर्भस्राव भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती है युवतियों में, और वह एक कारण ओवेरियन सिस्ट भी उसमें होता है। ओवेरियन सिस्ट का सबसे बड़ा कारण होता है। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ी कारण बनती है रिकरेंट एबॉर्शन का, कि बार बार गर्भस्राव जैसी समस्या होने का। सर, मरीजों का यहाँ पे समय कैसे लिया जाता है, कैसे देखते हैं? समय यहाँ संडे को ही है कि ट्रीटमेंट सुविधा है। तो जो नंबर दिया हुआ रहेगा है ना, वो नंबर से बात करके अपना समय निश्चित कर लें तो ज़्यादा सुविधा रहेगा। सिर्फ संडे के संडे? हाँ, सिर्फ संडे को संडे ही है कि समय है कि मिल पाएगा। बाकी किसी दिन समय नहीं, यहाँ फिर दूसरा दिन नहीं, सिर्फ ये नंबर अपना ही कर लेंगे, समय निश्चित कर लें, उनको भी आने में सुविधा होगी है ना। जो नंबर दिया उस नंबर से कंसल्ट करके आप आ जाएंगे। कोई कंसल्टेशन है सर? नहीं, कोई कंसल्टेशन पेशेंट को यहाँ नहीं है ना। कंसल्टेशन किसी तरह का नहीं पेशेंट को, आप नंबर से समय ले लेंगे और आ जाएंगे। चलिए, तो ये डॉक्टर सुरुचि और डॉक्टर अशोक कुमार जी थे, जो खास करके महिलाओं में देखा जा रहा है ओवेरियन सिस्ट को लेकर के, इनफर्टिलिटी को लेकर के और इन मिसकैरेज के लेकर के जो शब्दावली मेडिकल में आता है, तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। और जो महिला इस बीमारी से जूझ रही है उसके लिए सबसे बेहतर और सबसे सटीक इलाज जो है वो डॉक्टर सुरुचि और अशोक कुमार जी इसका बेहतर इलाज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव हैं, बहुत सारे लोगों का इलाज किए हैं। और अब पटना में इन्होंने एक सेवा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप सेवा का जो है वो फ़ायदा लीजिए और बीमारी है उस बीमारियों से दूर रहिए और जो जीवन है उस जीवन को सफल बनाइए। बाकी आप मेडिकल से रिलेटेड जो वीडियो देख रहे हैं उसको आप क्या